जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। चाहे हम साल 2014 की बात करें या 2019 की, नरेंद्र मोदी को गाली देकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का भला हुआ नहीं। एक पॉइंट तक हम ये मान सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस बात का फायदा जरूर हुआ कि आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाया गया, वो भी बीजेपी के द्वारा। तो ऐसे में बीजेपी को तो जो भी कोई बुरा कहता है उसका तो मतलब बंटाधार हो ही जाता है। हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई सारे वरिष्ठ नेता हैं जो कि इस समय गायब हो चुके हैं। मेन स्क्रीन या यूं कहें मेन लाइन की जो पॉलिटिक्स है उससे वो लोग कोसों दूर जा चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे का एक बड़ा कारण यही है कि उन लोगों ने अपने समय पर मोदी को इतना ज़्यादा लताड़ा था कि कहीं ना कहीं उनकी छवि इतनी नेगेटिव हो गई कि मोदी को उससे अल्टीमेटली फ़ायदा ही हुआ। कांग्रेस में जन्म कर्म के बाद में चुनाव हुए अध्यक्ष पद के लिए, जैसे तैसे गांधी परिवार के बाहर कोई अध्यक्ष बना, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी ऐसी सुगबुगाहट है कि गांधी परिवार ने किसी ऐसे कोई चुना है जो कि अभी भी उनके ही इशारे पर काम करेगा। राहुल गांधी, ऐसा लगता है जैसे कि वो कांग्रेस के स्टार नेता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई भी ऐसा बड़ा व्यापक चुनाव अपने दम पर नहीं जीता है। अपने दम पर छोड़िए, पार्टी के दम पर भी नहीं जीता, और वो अमेठी जैसी कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाली सीट को भी हार बैठे। इसीलिए समय रहते उन्होंने वायनाड का रुख कर लिया था। लेकिन इस समय मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि अब नए अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी वही सब कुछ करना शुरू कर दिया, जिसके चलते कांग्रेस इस समय डूबती हुई कगार के ऊपर बैठी हुई। मतलब मोदी को फालतू की बातें कहना। गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार 29 नवंबर को प्रचार का आखिरी दिन है। इसी क्रम में वहां सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत झोंक रही। दूसरी ओर सभी नेता एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। नया एग्जाम्पल कांग्रेस के नए नवेले अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को पेश कर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करी, जिसके बाद भाजपा ने उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी हर वक्त अपनी बात करते हैं और हर मुद्दे पर कहते हैं कि मोदी की सूरत को देखकर वोट दें। खड़गे ने प्रधानमंत्री का अपमान करते हुए कहा कि तुम्हारी सूरत कितनी बार देखें, पार्षद चुनाव में तुम्हारी सूरत देखें, एमएलए चुनाव में मतलब विधानसभा चुनाव में भी तुम्हारी सूरत देखें, हर जगह आपका ही चेहरा देखें। कितने चेहरे हैं आपके? क्या आप क्या रावण की तरह 100 चेहरे हैं? इससे पहले कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि पीएम मोदी काम के बारे में कुछ नहीं बोलते, वो सिर्फ झूठ बोलते। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री ने सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन क्या गुजरात में किसी को रोजगार मिला? साथ ही आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन करने की आदत है। उन्होंने कहा कि भले ही कोई भी चीज़ हो, कैसी भी चीज़ हो, किसी ने भी तैयार करी हो, वो उसमें चूना लगाकर कलर करके कहते हैं कि ये मेरा है। वहीं भाजपा ने खड़गे के इस अनर्गल बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करी है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण कहना उनका घोर अपमान है। इससे पहले भी कांग्रेस नेता पीएम मोदी का अपमान कर चुके हैं। 2002 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चीफ रह चुकी सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहकर संबोधित किया था। उन्होंने पूछा था कि इन लोगों को बार बार पीएम मोदी को अपमानित करके आखिर मिलता ही क्या है। संबित पात्रा ने कहा कि आज पूरे देश और गुजरात शुद्ध है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को रावण कहा है। इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। ये सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं, बल्कि पूरे देश और गुजरात का अपमान है। गुजरात की जनता कांग्रेस को आईना दिखाएगी। ये सिर्फ खड़गे का बयान नहीं है, बल्कि सोनिया और राहुल गांधी जी का भी बयान है। संबित पात्रा ने कहा कि सुबोधकांत सहाय ने मोदी को हिटलर की मौत मरने की बात कही थी। प्रधानमंत्री को कॉकरोच, यमराज, बंदर जैसे उपमान कांग्रेस के कई सारे नेताओं ने दिए। टुकड़े टुकड़े गैंग, देश को खंडित करने वाले लोग पीएम मोदी को गाली देते हैं। संबित पात्रा ने सभी गुजरातियों से अपील करी है कि जिस पार्टी के अध्यक्ष ने मोदी का अपमान किया है, वे सब इस पार्टी को सबक सिखाएं और 100% गुजराती घर से बाहर निकले, लोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस के खिलाफ वोट देकर बदला ले। देखिए, यहाँ पर भी वही हो रहा है। मोदी को गाली देना कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को उल्टा ही पड़ रहा है। ये नरेंद्र मोदी को गाली देने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आप भाजपा को एक इक्का दे रहे हो, पब्लिक से ये बोलने का कि देखो ये तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, तो ये लोग किस प्रकार की मानसिकता के लोग होंगे। और आखिर में फेर पड़ता भी वही है और फेवर चला जाता है इन्हीं लोगों के फेवर में, मतलब भाजपा के फेवर में। तो ऐसे में ये कांग्रेस को क्या इस बात के ऊपर काम नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार की गाली गलौज का उपयोग बंद करे, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होता है। आप लोग इस बारे में क्या मत है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।